बच्चों को मारने वाला बहुत अपराधी होता है, चाहे वो गर्भ में मारण किया है चाहे बाहर। मेरी माताओं बहनों को कहना चाहूँगा, ये संदेश जगत में फैला दो कि गर्भ में बच्चों की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जो नारी गर्भ में बच्चों को मारती है, भ्रूण हत्या करती है, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि उसके हाथ की रसोई पितर लोग स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ की आहुति यज्ञ में देवता स्वीकार नहीं करते। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इसलिए इस अपराध से बिल्कुल बचिए। बच्चों के ऊपर तो लाड, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, जो बच्चों को दही भात का भोजन कराते हैं उनके घर में बड़ी सुंदर सी संतान का जन्म होता है। घर में कोई गर्भिणी नारी हो, बुधवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए, उन्हें दही भात का भोजन कराइए। भगवान विष्णु की कृपा से घर में बुद्धिमान बच्चों का जन्म होगा। गर्भिणी नारी से इन सब चीज़ों का बड़ा असर होता है। गर्भिणी नारी को चंदन का पानी पिलाइए, उसको 24 कैरेट का आप उसे पानी पिलाइए सोने का। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बुधवार के दिन, और ये कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा है, कृतिका नक्षत्र पड़ जाए किसी भी दिन, आप देखें कौन से भी दिन कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जाए तो और तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि कृतिका नक्षत्र बुधवार के दिन कार्तिक के महीने में पड़ जाए, इससे महापुराण में लिखा है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, विद्येश्वरी संहिता में लिखा है, कृतिका नक्षत्र यदि कार्तिक में बुधवार के दिन पड़ जाए, उस दिन छोटे छोटे बच्चों को बुला करके और उन्हें दही भात का भोजन कराइए। इससे घर में विलक्षण औलाद का जन्म होगा, अद्भुत संतान का जन्म होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रुपया पैसा लगने वाला नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि उस दिन आप कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े और आप बच्चों को भोजन कराएं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये माताएं जब अपनी गर्मी निकालती हैं तो बच्चों की कनपटी में दे दे दे, सास की गर्मी, पति से लड़ाई, वो सब बच्चों के ऊपर निकालते हैं। इतनी ठुकाई करेंगे, इतनी पिटाई करेंगे बच्चों की। अरे बच्चों पर रहम कीजिए, ये गोपाल के प्रतीक हैं, ये गोविंद के प्रतीक हैं, कृष्ण के प्रतीक हैं। इन्हें मारिए मत, इन पर दुलार कीजिए, इन पर लाड कीजिए। अभी माई बाप के राज्य में ही तो ये आनंद कर रहे हैं। जब इनकी शादियां हो जाएंगी, इनके पास बड़ी जिम्मेवारियां हो जाएंगी। हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे निकल गए हैं, अब उनकी शादियां हो गई हैं। अभी मैं जबलपुर में था, आश्रम से गए हुए किसी बच्चे का मैसेज आया, उसने अपना नाम बताया, कहा महाराज जी मैं 2013 में गुरुकुल में था और अब मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा बेटा तू आता नहीं, तो वो रो पड़ा। वो कहता है कि क्या बताऊं, इतनी सब जिम्मेवारियां आ गई हैं, हमने बड़े आनंद लिए हैं आश्रम में, गुरुकुल में, महाराज जी इतनी जिम्मेवारियां आ गई हैं और उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी बातें मैं बोल रहा हूँ, माता पिता के राज्य में ही तो बच्चे आनंद कर लेते हैं। बाद में तो जब घर गृहस्थी की जिम्मेवारियाँ, उनके पास नींद उनकी उड़ जाएगी, सुख सोबत उनकी उड़ जाएगी, सब कुछ फिर बचता ही क्या है। तो आपके ही तो समय में बेटियाँ कुछ आनंद कर रही हैं, आपके समय में बच्चे कुछ आनंद कर रहे हैं, बाद में तो सिर्फ जिम्मेवारियों को पूरा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। आप डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ और बड़ा वाला प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बच्चों पर दुलार करो। भगवान कृष्ण की बड़ी अद्भुत वाणी है, वो बड़ा उनका अद्भुत वाक्य।